कहा गया है, दुनिया आपके बारे में उतना ही जाने जितना जानने से आपको नुकसान ना हो। यह बात कितना ज़रूरी है, इसको आप एक छोटी सी कहानी से जानेंगे। भारत का एक महानगर जिसे आप मुंबई के नाम से जानते हैं, वह शहर बहुत भागदौड़ वाला शहर है। वहाँ बड़े बड़े दफ्तर हैं, वहाँ लोग बाग बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं, वहाँ बहुत बड़ा व्यापार होता है। उसी बम्बई के अंदर एक बहुत शानदार और महंगा इलाका है, जहाँ पर बहुत सारे दफ्तर हैं, वहाँ बहुत बड़ा व्यापार होता है, बहुत से लोग काम करते हैं, वहाँ काम करने वालों की तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा हैं। उसी स्थान पर जब दोपहर हुआ करती है, तो लंच के समय में सभी लोग बाहर निकलते हैं। कोई कुछ खाता है, कोई चाय पीता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की हलचल सड़क के ऊपर तेज हो जाती है। दोपहर का वह समय जब सब लोग लंच में बाहर निकलते हैं, तो बहुत से लोग ग्रुप बना करके इकट्ठे होकर के आपस में बातें करते हैं, आपस में गप्पे मारते हैं। इसलिए वह समय जो दोपहर का होता है, उस समय वहाँ की सड़क बहुत भरी भरी लगती है। जब रात हो जाती है तो सारे दफ्तर की छुट्टी एक साथ होती है, इसलिए सड़क पर सभी नौकरी करने वालों की फिर से भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसी भीड़ में एक बूढ़ा आदमी जो लगभग 70 साल का था, वह भीख मांगा करता था। दोपहर के समय जब सभी बड़े बड़े दफ्तरों के अंदर काम करने वाले लोग बाहर आया करते थे, तो वे उस बूढ़े आदमी को भीख दे दिया करते थे। बड़ी ही अजीब बात थी कि सभी लोग उस भिखारी को भीख देते समय बहुत खुश हुआ करते थे और आपस में एक दूसरे को देख देख करके हंसा करते थे। लोग उस बूढ़े भिखारी को जब भीख देते थे, तो भीख देते समय आपस में एक दूसरे की तरफ देख करके हंसते थे। उसका कारण भी बहुत अजीब था। कारण ऐसा था कि वे उन बड़े बड़े दफ्तरों में काम करने वाले, नौकरी करने वाले लोग उस बूढ़े भिखारी को 1 रुपया और 100 रुपया एक साथ देते और कहते, बाबा इसमें से जो ज़्यादा है वो ले लो। और हमेशा वो बूढ़ा भिखारी 1 रुपया ही लेता। फिर वहाँ खड़े सभी लोग हंसते और मज़े लेने के लिए कई लोग फिर ऐसा करते। इसलिए भिखारी को बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाया करते थे। एक दिन की बात है, एक जवान भिखारी उस इलाके में नया नया आया, लेकिन कोई उसे भीख नहीं देता था। सभी लोग उस बूढ़े भिखारी को ही भीख देते थे और वहाँ जाकर के हंसी मजाक करते थे। जवान भिखारी को भी ये बहुत अजीब लगा और वह सोचता कि आखिर में उस बूढ़े आदमी में ऐसी क्या बात है, सब उसी के पास जाकर के खुश हो करके हंसी मजाक करके उसको भीख देते हैं, मुझे कोई भी 1 रुपया तक नहीं देता। जब कई दिन हो गए और जवान भिखारी को 1 रुपया भी भीख में नहीं मिला, तो एक दिन लंच होने से पहले लोग बाग भीड़ बना करके सड़क पर आए, उससे पहले जवान भिखारी उस बूढ़े भिखारी के पास में जाता है। जवान भिखारी बूढ़े भिखारी के पास में जाकर के पूछता है, बाबा तुम्हारी उम्र तो लगभग 70 साल की तो हो ही गई होगी, लेकिन बाबा तुम हो बड़े बेवकूफ़। अब जवान भिखारी बूढ़े भिखारी से बोलता है, बाबा जरा बताओ तो 100 रुपये में और 1 रुपये में कौन सा रुपया ज़्यादा होता है। जवान भिखारी की बात सुन करके बूढ़ा भिखारी हंसता है और कहता है, बेटा मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं समझदार हूँ, इससे तुम्हारा भला या बुरा कुछ नहीं होने वाला। बूढ़े भिखारी की बात सुन करके जवान भिखारी बुरी तरह से चिढ़ गया। फिर जोर से चिल्ला करके बोला, बाबा 100 रुपया ज़्यादा होता है, 100 रुपया। तुम्हें पता है, तुमको जब लोग बाग 100 रुपया और 1 रुपया एक साथ देते हैं तो तुम 1 रुपया लेते हो, तुम अपना कितना नुकसान कर रहे हो। इस पर बूढ़े भिखारी ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ 100 रुपया ज़्यादा होता है, लेकिन मैं जो करता हूँ उसमें मेरा फ़ायदा होता है। बूढ़े भिखारी ने आगे बोला, बेटा अगर एक दिन भी मैंने किसी एक भी आदमी से 1 रुपये की जगह 100 रुपया ले लिया, तो उसी दिन से मुझे भीख मिलना बंद हो जाएगी। बूढ़ा भिखारी आगे बोलता है, क्योंकि ये लोग ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ और इनको तो केवल 1 रुपया देना पड़ता है, साथ में उस 1 रुपये के बदले ये लोग मिलजुल करके इकट्ठे होकर के हंसी मजाक भी कर लेते हैं। मुझे 1 रुपया देते समय इनको मज़ा आता है, जिस दिन मैंने 100 रुपये का नोट पकड़ लिया उस दिन इन लोगों का मज़ा ख़त्म हो जाएगा और परिणाम में मुझे भीख नहीं मिला करेगी। इस कहानी में एक बूढ़ा भिखारी है जो जवान भिखारी को संदेश दे रहा है, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है। कहने का मतलब है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मतलब हुआ कि बड़बोलापन जो आपके गहरे राज खोल दे, वो हमेशा नुकसान का कारण बनेगा।